सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग 9th क्लास में कबीर की साखियाँ पढ़ेंगे। देखिएगा, कबीर की साखियाँ। कबीर जो थे वो निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे और ज्ञानाश्रय मार्ग के कवि थे। उन्होंने जो भी रचनाएं लिखी है वो समाज को क्या की है, शिक्षा देते हुए क्या की है, उन्होंने कबीर की साखियाँ लिखी है। साखियाँ का मतलब होता है सीख। ठीक है, पहला देखिएगा, मान सरोवर सुभर जल हंसा केली करही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जही। यहाँ पर कहा है कि मानसरोवर का जो सुभर जल है, सुभर यानी अच्छा और शुद्ध जल है। मानसरोवर जो कि हमारी क्या है, यात्राओं में क्या किया जाता है, माना जाता है और सबसे कठिन यात्रा मानी जाती है मानसरोवर की। तो वो क्या कह रहे हैं कि मानसरोवर का जो सुभर जल है यानी अच्छा जल है, हंसा केली करही। वहाँ पर हंस जो है वो क्या करते हैं, केली यानी क्रीड़ा करते हैं, यानी खेलते रहते हैं। क्योंकि सिर्फ मानसरोवर में ही क्या होते हैं, हंस मिलते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं कि मानसरोवर में जो हंस है वो क्या करते हैं, केली यानी क्रीड़ा करते हैं। आगे वो कहते हैं कि मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाही। वो क्या कह रहे हैं कि मानसरोवर रूपी जल में क्या करते हैं, जो हंस हैं वो क्रीड़ा करते हैं और मुक्ता फल को चुगते हैं। मुक्ता फल का मतलब होता है, हंस जो होते हैं वो मोती खाते हैं और मानसरोवर के जल में क्या होते हैं, मोती निकलते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं कि जो हंस है वो क्या करना चाहते हैं, सिर्फ मोती ही चुगना चाहते हैं। अब उड़ी अनंत न जाही, और अब कहीं पर भी उड़कर क्या नहीं करना चाहते हैं, जाना नहीं चाहते। अर्थात ये संसार में उन्हें सबसे शुद्ध जगह जो लगती है वो मानसरोवर लगती है। और वहाँ पर क्या होता है, इंसान जिस तरह से घूमना जाना चाहता है या उस जगह रहना चाहता है, उसी तरह हंस भी वहाँ पर क्रीड़ा करते हैं और मुक्ता फल यानी शुद्धता को क्या करते हैं, चूकते हैं और अब वहाँ से कहीं उड़कर जाना नहीं चाहते हैं। दूसरा देखिएगा, प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिला ना कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। दूसरे पद में कवि कह रहे हैं कि प्रेमी ढूंढत को फिरो। यहाँ पर हम क्या करते रहते हैं, प्यार को, प्रेम को ढूंढते फिरते हैं, प्रेमी मिला ना कोई। लेकिन कोई भी हमें सच्चा प्रेम करने वाला क्या नहीं होता है, संसार में नहीं मिलता है। प्रेमी को प्रेमी मिले, जब एक प्यार करने वाले को एक सच्चा प्यार करने वाला क्या हो जाता है, मिल जाता है, सब विष अमृत होए। तो हमारे जीवन का जो जितना विष है यानी दुख है, तकलीफ है, अमृत होई, वो क्या हो जाता है, अमृत यानी सुख में परिवर्तित हो जाता है। यानी यहाँ पर कबीर ने क्या की है, प्रेम की महिमा को बताया है कि एक प्रेमी दूसरे प्रेमी को ढूंढता फिरता है, लेकिन वास्तव में असली में कोई जो प्रेम करने वाला है वो नहीं मिलता है। तो प्रेमी को प्रेमी जब मिल जाता है तो सब चीजें क्या हो जाती है, सुख में परिवर्तित हो जाती है। आगे तीसरा पद देखिएगा, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूकन दे झकमारी। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को। ज्ञान जो होता है वो हाथी के समान होता है, हस्ती यानी हाथी। ज्ञान जो होता है वो किसके समान होता है, हाथी के समान होता है, विशाल होता है, बड़ा होता है। सहज दुलीचा डारी, यहाँ पर क्या करना चाहिए हमें, सहज ही उसको, दुलीचा, दुलीचा का मतलब होता है कालीन, है ना। तो कालीन के समान उस ज्ञान को क्या कर लेना चाहिए, अपने जीवन में डाल लेना चाहिए, ग्रहण कर लेना चाहिए। स्वान रूप संसार है, स्वान का मतलब होता है कुत्ता, ठीक है। तो स्वान रूप संसार है, ये संसार तो क्या है, कुत्ते के समान है ना। भूकन दे झकमारी, उसको क्या कर देना चाहिए, कुत्ते के समान भौंकने देना चाहिए। क्योंकि ये संसार में लोग ऐसे होते हैं जो किसी को आगे बढ़ते हुए, ज्ञान बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते और कुत्ते की तरह भौंकने लगते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं कबीर कि ये ज्ञान जो होता है वो हाथी के समान होता है, उसको हमें ग्रहण करना चाहिए। स्वच्छ मन से, कालीन की तरह बड़े विशाल मन से क्या करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि ये संसार तो कैसा है, स्वान के समान है यानी कुत्ते के समान है। तो उनको क्या कर देना चाहिए, लोगों को भोंकने देना चाहिए। हमें तो सिर्फ अपने ज्ञान पर क्या करना चाहिए, कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, उसके ऊपर ही क्या करना चाहिए, अपना ध्यान अपना लगाना चाहिए। आई होप आपको ये तीनों पद समझ में आए होंगे। थैंक यू। बाकी के पद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।